हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप लोग भी अच्छे होंगे। दोस्तों, अच्छा और बुरा, इस दुनिया में सभी लोग ये सोचते हैं कि हम अच्छे हैं और अगला बुरा है। तो कोई भी इंसान इस दुनिया में ये जान लीजिए कि परफेक्ट होकर नहीं आता है। इस धरती पे जो भी आया है उसमें कुछ न कुछ भगवान ने कमियां ज़रूर बनाई है। कोई भी इंसान, भगवान को छोड़ के कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसके अंदर कोई न कोई कमी ना हो। कोई बहुत टैलेंटेड है तो वो उसका शरीर में ही कुछ कमियां रह जाती हैं। कोई बहुत खूबसूरत है तो उसके किसी अंग में ही कुछ कमी रहती है। कोई बहुत ही सब कुछ सर्वगुण संपन्न है तो कोई बीमारी से ग्रस्त है। कोई सब कुछ शारीरिक बनावट सब कुछ अच्छा है तो कोई दिमाग से भी कमज़ोर है। कोई बहुत टैलेंटेड है, दिमाग वाला है, तो कोई बहुत बुद्धिहीन भी है। तो इसी प्रकार ये इस दुनिया में कोई भी इंसान परफेक्ट होके संपूर्ण नहीं होता है। भगवान ने सबको सर्वगुण संपन्न बना के नहीं भेजता है। अगर मान लीजिए सब कुछ आपके पास, सारी कला है, सब कुछ सर्वगुण संपन्न है, तो आपके शरीर में कुछ बनावटी में कमियां आ जाएंगे। तो ऐसे ही है कि अच्छा और बुरा, जिस प्रकार सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार अच्छा और बुरा भी एक सिक्के के दो ही पहलू होते हैं। तो इसी बात पे मैं कबीर दास की एक वाणी है, दोहा है, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया को। जो दिल ढूंढो अपना, मुझसा बुरा न को। कबीरा मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बुरा जो ढूंढन मैं चला, मैं तो बुरा ढूंढने निकला था कि मुझसे बुरा कोई नहीं, मतलब सभी लोग बुरा हैं। और जब मैं सारा जगत ढूंढ लिया, मुझे कोई ऐसा बुरा व्यक्ति नहीं मिला। जब मैं खुद अपने अंदर झांक के देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं दिखा। मेरे अंदर भी बहुत सारी बुराइयां हैं। बुरा जो ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। मुझे कोई बुरा आदमी नहीं मिला। लेकिन जब मैं अपने अंदर झांक के देखता हूँ, जब मैं अपने आप में देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे बुरा इंसान हूँ। तो कभी हर इंसान को जब जो ऐसा सोचता है कि मुझसे परफेक्ट कोई नहीं है, तो उसको कभी कभी अपने गिरहबान में भी झांक के ये देख लेना चाहिए कि मुझसे बुरा कोई है या नहीं है, मेरे अंदर क्या कमियां हैं। देखिए, हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसके बच्चे जो हैं उससे आगे बढ़ें और IAS PCS बने, डॉक्टर बने, लेकिन हाँ, वो उनकी आँख के सामने रहें, उनकी आँख से ओझल ना हो। ये भारतीय माँ बाप का ये ज़्यादा परंपरा है कि वो अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं और ये सोचते हैं कि बच्चा हमारे सामने ही रहे और जो कुछ ऐसा कर दिखाए घर में ही रह के जो दुनिया में नाम रोशन करें। लेकिन हाँ, वो माँ बाप कभी ऐसा नहीं चाहेंगे कि हमारा बेटा कोई रिस्क लेके कोई ऐसा काम करे जो दुनिया में किसी ने न किया हो, जिससे बदनामी हो, जिससे उसका नुकसान हो। तो हर माँ बाप का ये सपना होता है कि उसका बेटा और उसकी बेटी जो है अच्छे मुकाम पे जाए, लेकिन उसके आँख के सामने रहे। तो देखिए, छोड़िए ये सब बातें, मैं अभी आगे बताती हूँ। तो जैसे मान लीजिए, इंसान को सफलता के असफलता का कारण क्या होता है। हर इंसान को असफल होने का बहुत बड़ा कारण ये होता है कि टेक्नोलॉजी जो है, मोबाइल जो आ गया है। पहले तो टेलीविज़न था कि बच्चे जो थे, कि छोटे छोटे बच्चे थे, वो स्टार्टिंग से ही माँ बाप उनको टीवी के आगे बैठा के खिलाते थे और टीवी दिखाते थे। अब तो टीवी का ज़माना नहीं रह गया है, टेलीविज़न का ज़माना नहीं रह गया, बहुत कम लोग देखते हैं टेलीविज़न। जब से ये मोबाइल आ गया है, स्मार्टफोन आ गया है, तो सभी लोग स्मार्टफोन का यूज करने लगे हैं। कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसके परिवार में कम से कम जितने सदस्य होंगे उतने ही मोबाइल आपको हाथ में मिलेगा। भले ही वो 10,000 का, वो 12,000 का, खाने के लिए उनके घर में नहीं रहेगा, उनकी ज़रूरत की चीज़ें नहीं रहेंगी, उनके बच्चों का फीस नहीं जमा होगा, लेकिन उनके परिवार में स्मार्टफोन ज़रूर होगा और उसमें रिचार्ज और नेट ज़रूर भरा हुआ होगा। तो सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि बच्चों की बर्बादी का कारण, उनके असफल होने का कारण ये मोबाइल फ़ोन हो गया है। बच्चे क्या करते हैं कि अपने माता पिता को टाइम नहीं
देते हैं। उस पे उनके ज्ञान की बातें हो या ना हो, उनकी ज़रूरत की बातें हो या ना हो, हाँ, लेकिन वो दिन रात जब उनको टाइम मिलेगा तब आके वो मोबाइल खोल के बैठ जाएंगे और ये नहीं सोचेंगे कि हाँ, ये जानते हैं वो कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मैं कुछ इस पे सीख नहीं पा रहा। माँ बाप चिल्लाते रहते, मैं भी अपने बच्चों को चिल्लाती हूँ कि बेटा अगर तुम मोबाइल देख रहे हो तो कुछ ऐसी चीज़ें सीखो, उससे ज्ञान की चीज़ें लो। मोबाइल बहुत अच्छा चीज़ भी है और बहुत बुरा भी चीज़ है। जो जैसे इस्तेमाल करता है वैसे ही वो मोबाइल काम करता है। कहते हैं ना, भगवान की मूरत जो होती है, जो जिस सूरत में भगवान को देखता है, भगवान उसी सूरत में उसे नज़र आते हैं। वही हाल मोबाइल का है। आप जैसे ही यूज़ करेंगे मोबाइल को वैसे ही आपका वो साथ देगा। अगर गलत तरीके से यूज़ करते हैं तो गलत ज्ञान मिलेगा आपको। अगर सही ढंग से यूज़ करते हैं, सही ज्ञान के लिए, अपने एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी जॉब के लिए अगर कर रहे हैं, कोई भी मतलब आप लोगों को कोई भी ज्ञान की चीज़ें लेना है तो आप मोबाइल पे सर्च कीजिए और मोबाइल आ जाता है और आप लोगों को वो चीज़ें अच्छे से। लेकिन हाँ, यूज़ तो आप जान रहे हैं कि आप किस तरह का यूज़ मोबाइल का कर रहे हैं। तो दूसरा पहले कारण तो ये है कि आपके सफलता का कारण मोबाइल है। सारा समय मोबाइल पे बर्बाद कर देते हैं, आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं और अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरा ये है कि आप अपने आप पे समय खर्च कीजिए। आप अपने आप पे समय खर्च कीजिए। जो भी समय आप मोबाइल पे बर्बाद कर रहे हैं और फालतू चीज़ों में कर रहे हैं, औरों के बीच बैठ के साथ संगत में बातें कर रहे हैं कि घरे बुरे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, दोस्त जो आजकल के ज़माने में दोस्त होते हैं वो दोस्त नहीं होते हैं। कुछ पल के लिए तो जब तक आपके पास पैसा है तब तक आप आपके साथ रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज उड़ाएंगे, साथ देंगे, हाँ तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकता, तुम यहाँ आ जाओ, वहाँ आ जाओ। फिर जब आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, वही दोस्त आपके दुश्मन बन जाएंगे। आजकल ऐसा देखा जा रहा है कि दोस्त ही दुश्मन बन के दोस्त का जान ले रहा है। बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं, मैं आप लोग खुद ही जान रहे होंगे, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, मैं क्या क्या बताऊं। लेकिन ये कारण मोबाइल का जो है ये बहुत ही बुरा कारण है, बच्चों की असफलता का कारण। तीसरी बात ये है कि आप अपने पे समय खर्च कीजिए कि अपने जो काम आप बुरे कामों में लगा रहे हैं, जो काम मोबाइल पे जो समय दे रहे हैं, वही समय आप अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने आप को कुछ बनना है तो कुछ अपने लिए कीजिए और वही समय बर्बाद करके आप पढ़ाई कीजिए, कुछ तैयारी कीजिए, अपने परिवार को समय दीजिए, माँ बाप को समय दीजिए। लेकिन नहीं ऐसा कोई करता है तो इसी कारण वो और कहता है कि मैं तो बहुत कुछ काम किया लेकिन मैं सफल नहीं हुआ, बहुत कोशिश किया, इतना वॉन्ट भरा, इतना तैयारी किया लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। और फिर उसके बाद क्या कारण होता है, तो मैं ये बताने जा रही हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं खुद अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कीजिए। जब आप कुछ एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर करेंगे तो आपसे पहली तो गलतियाँ होंगी, हर इंसान से गलतियाँ होती हैं, तो गलती आदमी करके ही सुधरता है। जब तक आप कुछ करेंगे नहीं तब तक आपसे गलतियाँ नहीं होंगी, और जब गलतियाँ होंगी तभी तो आपको सुधरने का चांस मिलेगा। तभी आप जानेंगे कि हाँ, मुझसे गलती कहाँ हुआ है और मुझसे सही कहाँ हुआ है। तो आपको जब सही करना है, आपको आगे बढ़ना है, तो उस गलती को आप बार बार दोहराइए और उससे एक अच्छा सुधार लेके आइए अपने जीवन में और अपने लक्ष्य को हासिल कीजिए। आप एक न एक दिन ज़रूर देखिएगा कि आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। आप जब तक अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे तब तक ना आपका कोई वैल्यू करेगा और ना समाज आपको जानेगा। तो आप एक न एक दिन ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो आपकी असफलताओं का कारण सबसे पहले तो ये मोबाइल फ़ोन है, टेक्नोलॉजी है। दूसरा है कि आप फालतू चीज़ों में समय व्यर्थ करते हैं। तीसरा है कि आप सत्संगत में आ जाते हैं, कि आप दूसरे के कहे में आ जाते हैं और आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगला कहेगा कुछ और, आप सुनेंगे कुछ, आपका दिल कहेगा कुछ और, दिमाग करेगा कुछ और। सही डिसीजन आप नहीं ले पाते हैं, इसीलिए आप सफल नहीं हो पाते हैं। आप अपने दिल की सुनिए और दिमाग से काम करिए, दूसरे की बातों में मत आइए। जो कुछ करना है आप अपने ऊपर अपने स्वयं डिसीजन लीजिए और स्वयं उस काम पे लगे रहिए। देखिए एक न एक दिन ज़रूर आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।